हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। आज हम लोग देखेंगे पिछले वर्ष यानी कि 2018 में आरआरबी ग्रुप डी से में प्रतिशतता से पूछे गए प्रश्न। हमने इस पर 2 वीडियो ऑलरेडी बना लिया है। हम श्रृंखला के तहत इस वीडियो को बना रहे हो। प्रतिशतता से रिलेटेड ये तीसरा वीडियो हमारा, यानी कि आप कह सकते हैं कि तीसरा भाग है। तो आइए हम उन प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं, आगे के प्रश्नों को। तो प्रश्न आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर, हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। एक परीक्षा में ध्रुवा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? तो देखिए 70% अंक मिले, इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से बनाते हैं। और ये जो है 20 अंक जो 25 में से मिले, तो हम लोग देख लेते हैं 25 का 20 कितना प्रतिशत है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये 80% है, तो 80% दोनों मिला के हो जा रहा है 78%। तो देखिए 70 और 78 का अंतर जो है 8 है हमारे पास, और 80 और 78 का अंतर हमारे पास 2 है। इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं तो 1:4 हो जाता है। अब जिसकी वैल्यू दी रहती है उससे तुलना किया जाता है। तो दूसरी परीक्षा का प्राप्तांक कुल पूर्णांक दिया हुआ है 25, तो 4 की तुलना 25 है, यानी कि 1 की वैल्यू, 4 की वैल्यू 25 है तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं हम। तो 25/4, तो 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। हमें यहाँ पे 1 की वैल्यू ही निकालनी थी, यानी कि 6.25। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आइए देखते हैं उस प्रश्न को। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे। प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। 75% अंक उसको प्राप्त हुआ था। अच्छा, यदि प्रश्न पत्र में 1 अंक और जोड़ दिया गया होता तो वह उसका सही उत्तर दे देता, तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% होता। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे? तो देखिए अगर वो परीक्षा में एक प्रश्न का उत्तर सही दे देता है, यानी कि 100, वो अपने आप में 100 रहा होगा, अब 100 देता तो ये हो जाता हमारा कितना, 76%। तो बस निकाल लीजिए 76 कितना है, 24 है। ये कितना है अंतर, 1 है। अब 1 का अंतर किससे, एक प्रश्न है तो एक प्रश्न पूर्णांक 1 रहा होगा, तो 1 का 1 से 1, और ये 24 से कर दीजिए। तो 1 की तुलना 1 से हमने किया, फिर 24 की तुलना 1 से की तो 24 आ गया। अब देख लीजिए ये ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए सही है आपका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38 है, अधिकतम अंक 750 है, तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? अरे तो ये तो आसान है, 750 का 38% निकाल दीजिए ना। 0 से 0 कट गया, और ये 5 से काट दीजिए। 5 दूनी 10, 15 पचे 75, 2 से काट दिए, 19 दूनी 38, तो 19 पचे 95, 19 से कम 19 और 9, 19 से कम 19 और 9, 9 9 18, यानी कि 28, 285। देख लीजिए 285 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा कि कक्षा 10 के छात्र के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित हुए थे? तो देखिए 96% छात्र जब सफल हुए, पास हुए, हाँ तो सफल हुए, और असफल 50 दिए हुए, यानी कि 4% असफल हुए। 4% असफल हुए, यानी 4% 50 है, तो 1% कितना होगा, 50/4, तो 100% कितना होगा, बस गुणा कर दीजिए 25 बार में, 25 पचे 125, यानी कि 1250। 1250 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए,
उसका अधिकतम अंक 450 थे तो उसे कितने अंक प्राप्त थे? 450 का 58%, 450 का 58%। देखिए 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 9 45, 58 काट दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 9 18। तो अब काट दीजिए 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 26, तो 261 है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं? तो 60 छात्रों की कक्षा है और 60 लड़के जो हैं 60% हैं। तो आइए 60 छात्रों की कक्षा में 60% तो लड़के हैं, ये काम खत्म। यानी 40% लड़कियां हैं तो 60 का 40% निकाल लीजिए ना, 60 का 40% पहले निकाल लीजिए। ये 0 से 0 कट गया, 24 हो गया। अब इसका 25% लड़कियां जो हैं वो क्या करती हैं? लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं। तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती? तो पहले साइकिल द्वारा कितनी जाती है, तो इसका 25% निकाल लीजिए ना, 25% निकाल लीजिए। 25% निकालने के लिए तो बोल रहा है 25 चौके 100, तो 4 छक 24, तो 6 लड़कियां स्कूल जाती हैं किससे? साइकिल से। तो कितनी नहीं जाती? तो घटा दीजिए 24 में से 6, 18 लड़कियां स्कूल पैदल जाती हैं। इसका मतलब यही ना, और दूसरे किसी साधन से जाती हैं। तो 18 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि एक कक्षा परीक्षा में एक विद्यार्थी को 25 में से 22 अंक अर्जित किए। विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत है, 25 में से 22 अंक प्राप्त किए, तो 22 बटे 25 गुणे 100, यही तो होता है। 25 चौका 100, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88%। अब देख लीजिए 88% कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई, उसके टेस्ट यानी परीक्षण में उसका स्कोर 75 हो गया, उसका वास्तविक स्कोर क्या है? 25% की वृद्धि की जाती है, उसके 25% की वृद्धि की जाती है, तब उसका स्कोर जो होता है 75 होता है, तब उसका स्कोर 75 होता है, यानी कि 125% है। क्या है? 75 जो है वो 125% है। 75 क्या है? 125% है। तो 1% क्या है? तो 75 बटे 125, तो 100% क्या होगा? तो 100 से गुणा कर दीजिए, और 25 तिहाई 75, 25 पचे 125, 5 से 20 पचे 100, तो 20 तिहाई 60 हमारा उत्तर होना चाहिए, और ये है ऑप्शन नंबर ए में। आपको नहीं समझ में आया? बोल रहा है कि यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई, तो पहले तो अंक 100% रहा होगा, 25% की वृद्धि कर दी गई तो 125% हो गया। 125% यानी कि 75% हो गया, तो उसका वास्तविक स्कोर कितना था? तो 125% अगर 75 है तो 1% कितना होगा? 75 बटे 125, तो 100% कितना होगा? 100 कर देंगे तो निकल जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंकों में 9 अंक प्राप्त किए। छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों को प्रतिशत में व्यक्त करें। 25 में से 9 अंक प्राप्त किया है ना, तो 9 बटे 25 गुणे 100, इसको प्रतिशत में बदल दीजिए। 25 चौका 100, 9 चौका 36, 36% अंक प्राप्त किया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 470 अंक प्राप्त किए उसने, 470 अंक प्राप्त किए। कितने में से? तो 6 विषयों में से, प्रत्येक का 100 वैल्यू है, तो यानी कि 600। कितना प्रतिशत हुआ? ये देख लीजिए, 0 से 0 उड़ गया,
6 42 हो गया। अब 42 तो 50 बचा, 6 48, अब 2 बचा, तो 2 बचा तो 6 दूनी 12 6 18, फिर 2 बचा 6 18, तो 78.33%। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? तो 72%, 54 जो है 72% है 54, तो 1% होगा 54/72, तो 100% होगा 54/72 गुणे 100 कर दीजिए। तो 4 से 25 बार में, 4 से 4 एकम 4, 4 8 32, 18 तिहाई 54, 25 तिहाई 125 तिहाई 75, तो 75 देखा जाए ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। उसे 1000 की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी? तो देखिए, पहले 100% था आय और 25% वो भोजन पर खर्च करता था। अब भी 100 ही प्रतिशत रहा होगा, लेकिन अब 20% हो गया। ठीक, तो काट दीजिए ना, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 20 से कम 20, 20 पचे 100। अब बोल रहा है वो बोल रहा है कि उसकी प्रारंभिक आय क्या थी। तो ये आय है हमारा और ये भोजन पर खर्च है। तो भोजन पर खर्च है और आय है, तो आय दिया हुआ जो जिसका दिया रहता है उसी से तुलना करते हैं। तो 1000, एक की वैल्यू 1000, तो यहाँ 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 4 गुणे 1000, तो 4000। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। बोल रहा है कि अरुण की आय बाला की आय का 150% है। चंद्रू की आय अरुण की आय का 120% है। यदि अरुण, बाला और चंद्रू की कुल आय 86,000 रुपये है। कुल आय तो पहले देख लीजिए, कुल आय हमारा 86,000 रुपये। ठीक, तो चंद्रू की आय ज्ञात कीजिए। तो इसको रेशियो से निकालते हैं। तो देखिए, अरुण की तुलना बाला से हो रहा है, तो मान लीजिए बाला जो है वो 100 है, तो अरुण 150 हो जाएगा। अरुण बेचारा हो जाएगा 150। ठीक, अब चंद्रू जो है अरुण का चंद्रू जो है अरुण की आय का 120% है। तो 150 का 120% देख लीजिए, 0 0 0 15 दूनी 30, 15 कम 15 और 3 18, 180, तो 180 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो 150 और 150, 150, 150 और 150 और 150 यानी 300, 300 एक 400, 430, यहाँ पे 30 बचा लिए थे, तो 430, 430 और ये है 86,000, इसमें कर देंगे। और पूछ किसका रहा है? पूछ रहा है तो चंद्रू की आय ज्ञात कीजिए। तो 86,000, सॉरी चंद्रू की आय 180, 180, तो 0 से 0 काट देते हैं। 43 दूनी 86 होता है, तो 2 बार में तो 2000, 18 दूनी 36, तो 36,000। तो ये देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है, ए सही है। आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया कि सबको, अब मान लीजिए बाला का से अरुण की आय जो है 150 गुनी है, तो अगर 100 मान लेते इसको, तो इसका 150 गुना 150 ही तो होगा। और चंद्रू की आय अरुण की आय की 120 गुनी है, तो 120 गुनी हमने निकाल लिया। 120% मतलब 120 गुनी नहीं, 120% क्या है, तो 120% निकाल लिए 180 आ रहा है।
150 का 120% 180 आ रहा है। सबको जोड़ दिया हमने, नीचे लिख दिया, कुल टोटल आय जो था ऊपर लिख दिया, और चूँकि चंद्रू की आय पूछा था, चंद्रू की आय से गुणा कर दिया और हमने निकाल लिया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए, 24 लाख रुपए, 24 लाख रुपए है, 24 लाख। अच्छा, वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये की EMI का भुगतान करता है। अच्छा, 40,000 रुपये भुगतान कर देता है, तो किसी की आमदनी 40,000 नहीं है यार, हैं? अच्छा ठीक है। उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत EMI में व्यय होता है? अब देखिए, मासिक आय पहले निकालिए ना, 24 से भाग 12 से भाग दे दीजिए, 12 महीने होता है ना, तो 1 साल का है, 12 दूनी 24, फिर भी 2 लाख ये है। ठीक, अब 40,000 जो है 2 लाख का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे कर दीजिए। अब तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना है क्या, ये गुणे 100 कर दीजिए, 3 0 1 4 0, 4 0 से 4 0 उड़ गया, 20 25 100 कर दीजिए डायरेक्ट, 20 25 100, तो 4 25 20, 20%। अब देख लीजिए 20% कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी पर, रेस्तरां और मॉल में जाने पर उपयोग करती है। शेष 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है और 45% उसकी बचत में जाता है। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 खर्च करती है तो उसकी वार्षिक आय कितनी है? 40,000 एक महीने में खर्च करती है, 40,000, 40,000 है 40%, 40% है 40,000, ये तो 1% होगा, तो 40,000 बटे 40, ये 1% हो गया, काट दीजिए, 1,000 आ गया। तो 100% कितना होगा? तो 100% हो जाएगा, इस पे 2 0 और लगा दीजिए, 3 2 0 लगा दीजिए, तो ये मासिक हो गया आय। लेकिन वार्षिक पूछ रहा है तो 12 से गुणा कर दीजिए, तो 12 लाख हो जाएगा। 3 4 5, देख लीजिए 12 लाख कहाँ है, तो 12 लाख सी में है, तो सी हो गया। देखेंगे अगला क्वेश्चन। सीमा की क्वेश्चन आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर। सीमा की वार्षिक आय 15 लाख है। अरे इतना ज़्यादा आय बता रहा है कि आँख से दिख भी नहीं रहा है। सीमा की वार्षिक आय 15 लाख है। हर महीने वह 30,000 की EMI देती है। उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है? अभी तो देखे थे। तो 15 लाख जब उसका वार्षिक आय है तो पहले तो इसको 12 से कर दीजिए, भाग लगा दीजिए, 12 से भाग लगा दीजिए, तब तो एक महीने का पता चलेगा। 12 से काटिए, 12 कम 12 3, 12 कम 12, तो 3 बचा, तो 30 हो गया। तो 12 दूनी 24, तो 6 बचा, 12 पचे 60, यहाँ तक 1 2 3, 3 0 लगा लीजिए, यानी कि 1,25,000 रुपये उसकी आय है। तो 1,25,000 है और 30,000 तो वो खर्च कर दे रही है, 30,000 EMI पर। ठीक, 30,000 EMI पर, तो 30,000 बटे 1,25,000 गुणे 100। चलिए, 0 से ये 2 0 उड़ गए, 1 0 से ये 1 0 उड़ गया। तो चलिए देखते हैं, ये 5 से 5 6 30, 5 से 25 25 125, तो 25, फिर 25 से 25 दूनी 50,
25 चौक 25 एक कम 25, 25 दूनी 50, तो ये हो गया 10, 25 चौका 100, तो यानी कि 24%। देखा जाए 24% कहाँ पे है, तो ए नंबर सही है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख है। चलिए आपकी ठीक है, 3, 4, 5, 3 लाख रुपए। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी। उसकी आय का 5% नई गाड़ी में के रख रखाव पर व्यय होता है और पुरानी गाड़ी पर 2% ज़्यादा खर्च होता है नई के मुकाबले। दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितना है। तो वार्षिक आय दी हुई वार्षिक व्यय इसी पर निकाल लेते हैं। तो पहली गाड़ी पर, नई गाड़ी पर 5% और दूसरी गाड़ी पर उससे 2% या नहीं ज़्यादा, यानी कि 7%। तो 7 और 5 12%। नई गाड़ी पर 5% और पुरानी गाड़ी पर 7%, यानी कि कुल 12% खर्च होता है। तो इसका 12% निकाल दीजिए। 12% यानी कि 12/100, ये 2 जीरो उड़ गया। 12 3 36, 36,000। ये 36,000 किस में है भाई, 36,000 36,000 36,000 बी में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि उसका प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है, वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है, तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। तो मान लीजिए कि 100 है उसकी आय, तो 100 का 30% तो खर्चा कर दे रही है, तो बच रहा है 70। अब 70 का 60% तो वो फिर खर्चा कर रही है, 60% तो वो घरेलू खर्च पर करती है, तो 40% तो बचता है अब 70 का। तो 70 का 40% देख लीजिए कितना है, ये 0 से 0 0 0 28 है। 70 का 40% 28, यानी कि 28 की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू दी हुई है वो 6300 है। तो 28 की वैल्यू 300, तो 1 की वैल्यू इतना बटे 28, तो 100% है ना, 100% की वैल्यू तो 6300 बटे 28 गुणे 100, तो 4 से 4 सते 28, 4 से 25 माने 25 चौके 100, 7 9 63, 9 बार में 900, तो 25 9 225, 225 और ये 2 जीरो लगा दीजिए, यानी कि कितना हो गया 22,500। 22,500 देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले भाग में, और अगले भाग में हम देखेंगे आगे और भी प्रश्न जो प्रतिशतता से पूछे गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।